तो इसने 3 सेकंड बाद अपना जो है वो काम करना है और 5 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद जितना भी इस पर टाइम आपने सेट किया, फ़र्ज़ करेंगे आपने 5 सेकंड बाद किया तो 5 दफ़ा ये लाइट ब्लिंक होगी और उसके बाद ये हमारे जो यहाँ से आउटपुट निकल रही थी हमारे कॉन्टैक्टर को, जो हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल में जा रही थी जिसने हमारी मोटर को ऑपरेट करवाया था, उसको डिस्कनेक्ट कर देगी और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो अभी मैं आपको ज़रा कनेक्शन समझा लूँ। तो A1 और A2 ये हमारी मेन जो है वो लाइन के कनेक्शन है, यानी कि न्यूट्रल और फेज़। तो न्यूट्रल और फेज़ हमने जब कॉन्टैक्टर की कॉइल को करंट देना है तो वो हमने यहाँ से इन पॉइंट से लेना है। तो फ़र्ज़ करें कि ये A1 और A2 इसके अपने जो है वो इसके ओवरलोड का करंट है, ये सप्लाई है। तो यहाँ से हमने लूपिंग करके एक फेज़ यहाँ पे देना है जो हमने आगे चल के कॉन्टैक्टर के कॉइल में देना है। तो यहाँ से लूपिंग करके हमने फेज़ जो है यहाँ पे दिया। जब ये बंद हालत में होगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली क्लोज़ हालत में है, या अभी सप्लाई नहीं है, तो यहाँ और यहाँ ये आपस में कनेक्ट हैं। तो जब भी हम इसको सप्लाई देंगे हमारी ओवरलोड को, तो क्या करेगी कि यहाँ से जो कनेक्शन है ये तोड़ के ये यहाँ से करंट बाईपास करके हमारे 98 पॉइंट से आउटपुट देना शुरू हो जाएगी, जो हमने फेज़ यहाँ पे दिया होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ से लूप करके यहाँ पे करंट दिया और यहाँ से ये जो बंद हालत में है यहाँ से निकल जो है वो आपका इंडिकेट होता रहेगा करंट, या निकलता रहेगा जब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जब भी आप यहाँ पे सप्लाई दे देंगे तो जो हमने लूप करके यहाँ पे करंट दिया वो यहाँ से बाईपास होके 95 और 98 के दरमियान जो है वो यहाँ से बाईपास होके यहाँ से आउटपुट होता रहेगा। तो अभी हम आपको इन दोनों पे लाइट्स लगा के दिखाते हैं कि बंद हालत में हमारी सप्लाई यहाँ से निकलती है और जब इसको सप्लाई ओवरलोड को दे देते हैं यानी कि यहाँ पे, तो हमारा सप्लाई जो है वो यहाँ से आना शुरू हो जाती है। यानी कि जब हमारी ओवरलोड ट्रिप हो जाती है, ट्रिप होने के बाद सप्लाई यहाँ से निकलती है और जब ये नॉर्मल चल रही होती है तो सप्लाई इस पॉइंट से 98 से निकल रही होती है। ये आपने बस ध्यान में रखना है कि जब आपका ओवरलोड सही परफॉर्म कर रहा होता है नॉर्मली हालत में, तो यहाँ से फेज़ जो हमने लूप डाल के 95 पे दिया था वो बाईपास होके आपका चल रहा होता है 98 पे। तो जो ही आपका ओवरलोड ट्रिप होता है तो वो 96 पे शिफ्ट हो जाता है और 98 से जो हमारा कॉयल अपना आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल जा रहा होता है उसको करंट जाना बंद हो जाता है, हमारी मोटर बंद हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप इंडिकेशन लगा दें कोई ख़तरे की, या जिस तरह वो हुटर होता है और सायरन होता है, ये बेल होती है, तो वो आपकी बेल बजना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम इसको कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले आपने इसको न्यूट्रल और फेज़ लगा लेनी है और यहाँ से जो फेज़ होगा हमने इसको लूप करके यहाँ पे प्रोवाइड करना है ताकि हमारा करंट जो है वो फ्लो होके यहाँ पे आए, या जो हमारा ट्रिप जब करवाएंगे तो यहाँ से फ्लो होगा। तो अभी हम इसके न्यूट्रल फेज़ लगाते हैं जी। तो यूज़ आप देख सकते हैं कि हमने A1 और A2 भी सप्लाई दी है और A2 से हमने लूप करके हमने 95 पे दी है, जो यहाँ अभी बंद हालत में यहाँ पे निकलेगी, यानी कि जब ये ट्रिप हो जाएगी तो वो यहाँ पे निकलेगी और जब हम इसकी ट्रिप निकाल देंगे तो वो यहाँ से बाईपास होकर 98 से निकलेगी। तो अभी हम इसको सप्लाई देके मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब हमारा जो है ये न्यूट्रल लाइन है, यहाँ पे आपको फेज़ जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, और फेज़ अब हमारा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो यही फेज़ अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हमारी जो है वो ट्रिप नहीं है, ये आप देख सकते हैं हमारी सप्लाई पे है। ट्रिप जब करेगी तो ये सप्लाई हमारी अभी नॉर्मल हालत में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे आपको टेस्टर में देखने को मिल सकती है। हम बल्ब लगा के आपको टेस्ट करवाते हैं। तो ये जब इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट का बटन प्रेस करेंगे, तो जो ही आप इसका टेस्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई जो है वो यहाँ से 95 से कट ऑफ करके हमारी 96 पे दे देगा जी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसकी न्यूट्रल की एक वायर यहाँ पे लगा दी है। ये अब 2 तारें देख रहे हैं, तो ये हमने एक बल्ब की एक न्यूट्रल इसके साथ अटैच किए। तो फेज़ जो था हमने फेज़ इसके साथ पॉइंट के साथ अटैच किए। अब यहाँ से हमने लूपिंग करके फेज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए। अब हमारे 95 पॉइंट पे फेज़ मौजूद है, जो कि अभी हमने इसको सप्लाई दी है। तो ये यहाँ से इस तरह जो पहले बंद हालत में नॉर्मली ओपन था अब वो क्लोज़ हो गए
और 95 पे यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर की जो मेन सप्लाई है यानी कि कॉइल की सप्लाई जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा। तो ये जिस जगह हमने बल्ब लगाया हुआ है इस जगह आप कॉन्ट्रैक्टर की तारें लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई जो है वो जाएगी। तो इससे पहले हम पुश बटन लगा सकते हैं। पुश बटन की हम यहाँ से वायर लेके पहले पुश बटन को लगाएंगे और पुश बटन से निकाल के हम जो है हमारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ अटैच करेंगे। तो अभी ये पावर में है यानी कि नॉर्मली चल रहा है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे ओवरलोड होने पे ये ट्रिप करता है तो ये लाइट इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और यहाँ से 95 से यानी कि जो पुश बटन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी और 96 पे सप्लाई यानी कि जहाँ पे एमरजेंसी की या आप हुटर की या सायरन की वायर लगा के आप उसको चला सकते हैं तो वहाँ पे सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 95 पॉइंट पे इसकी सप्लाई खड़ी है। तो इसकी न्यूट्रल हमने बल्ब की पहले लगा दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके साथ टच करते हैं ये बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे अभी नहीं चलेगा। तो जब ये ट्रिप करेगा तो ट्रिप होने के बाद हमारी जो है वो यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमारा नॉर्मली जो है वो ओके से चल रही है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे हमारी आउटपुट आ रही है यानी कि हमारी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल लगेगी यानी कि पुश बटन। तो ये थी व्यूअर्स EOCR की डिटेल वीडियो। तो इसके अंदर हमने आपको बताया है कि आप बेसिक जो है इसके कनेक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। मज़ीद इसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में सर्किट के अंदर जोड़ के मज़ीद आपको इसको ऑपरेट करना और कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।